सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं पुरुषोत्तम प्रसाद गुप्ता, पूर्व सांसद प्रतिनिधि। आप चुनाव लड़ने आए हैं, किस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बताइए। मधुबनी जिला का 33 खजौली विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ निर्विद्वार के रूप में। मेरा चुनाव चिन्ह है मोती का माला। आप चुनाव लड़ने आए हैं, लोगों के बीच क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं, क्या कुछ ऐसा कह रहे हैं कि लोग आपसे जुड़ पाए? सबसे पहले मैं जनता से यही कहूँगा कि मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहता हूँ। और मेरा इतिहास है कि मैंने आज तक कभी किसी को ठगने का काम नहीं किया है। झूठ सही नहीं बोले, झूठ बात मैं नहीं बोला हूँ। और मैं जो भी कहता हूँ उस पर अमल करता हूँ कि मैं उस चीज़ को पूरा करूँ। ये खजौली विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं, बासोपट्टी, खजौली, जयनगर प्रखंड। तो खजौली विधानसभा में जयनगर प्रखंड का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा है। और मैंने बीजेपी का मैं सक्रिय सदस्य रहा हूँ, आज से नहीं, पिछले 30-40 सालों से मैं हूँ सक्रिय सदस्य हूँ। इसके हर कार्यक्रम में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हूँ। मैं बराबर अपने नेता लोगों को मैं कहता था कि इस बार विधानसभा के चुनाव में चेहरा परिवर्तन करें, क्योंकि चेहरा परिवर्तन नहीं होगा तो जनता जो है उनके व्यवहार से बहुत असंतुष्ट है और लोग चाह रहे हैं कि यहाँ परिवर्तन होना चाहिए। अगर किसी दूसरे चेहरा को दिया जाता है, चेहरा परिवर्तन किया जाता है तो पार्टी की जीत निश्चित है, यह मेरा पूरा विश्वास है। या दूसरा मैंने यह भी बात उठाया कि जयनगर का प्रखंड का कभी नेता नहीं बनाया जाता है, किन्हीं को टिकट नहीं दिया जाता है। तो इस दोनों बात को पार्टी ने नहीं माना, नहीं स्वीकार किया। इसलिए मुझे यह हुआ, अपनी आत्मग्लानि हुई कि देखिए जयनगर प्रखंड जो कि यहाँ से अधिक वोट जो है बीजेपी को मिलता है, यहाँ अधिकतर बीजेपी माइंडेड लोग हैं, बीजेपी के लोग वोट देते हैं, लेकिन उन लोगों को नेता थोपा जाता है, एक ही नेता को बार बार दिया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं जनता के बीच में आया हूँ। अब जनता का जो आशीर्वाद होगा, अगर मेरे पर आशीर्वाद होगा तो यह बात निश्चित है कि मेरा अब धर्म ही है, चूँकि मैं पारिवारिक जिम्मेदारी से अब मुक्त हूँ। मुझे परिवार के लिए अब कोई चिंता की बात नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जनता का जो भी सेवा कर सकूँ निस्वार्थ भाव से करूँ। कोरोना काल में भी मैं अपने माध्यम से लोगों को खाद्यान्न वितरण किया है, लंगर भी चलाया हूँ। और नेता लोग घर में रहते थे, लेकिन फिर भी मैं कोरोना काल में मास्क वगैरह भी वितरण किया हूँ, साबुन भी वितरण किया हूँ। और मेरी भावना ही है, देखिए, कि मैं जनता का अपना सेवा कर सकूँ। अगर चुनाव में अगर मैं जीत जाता हूँ तो मुझे एक पब्लिक सपोर्ट मिल जाएगा। पब्लिक सपोर्ट मिलने से मैं यहाँ काफ़ी कुछ परिवर्तन करूँगा। ये तो समय आने पर होगा, हमको तो झूठा वादा करने की बात नहीं है। मेरा इतिहास रहा है कि मैंने लूटा नहीं हूँ, इसलिए नहीं लूटा सकता हूँ, लेकिन जनता का आशीर्वाद हमको मिले तो मैं उसके लिए अपना तन मन धन सारा समर्पित रहेगा उसके लिए। यही मेरी इच्छा है, अभिलाषा है। बीते सालों में जो यहाँ के स्थानीय विधायक रहे हैं, इस विधानसभा में कितना विकास किया उन्होंने, क्या लगता है आपको? जो विकास करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। जयनगर प्रखंड में वो बहुत कम आते हैं, कोरोना काल में भी नहीं आए, बाढ़ के समय में भी लोगों से मिलते नहीं हैं। यहाँ कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता है जो उनके आगे पीछे घूमने वाले हैं,
उनका मतलब ऐसा है कि जो उनके इर्द गिर्द चमचागिरी में रहते हैं उन्हीं के पीछे वो रहते हैं। मात्र 4-5 कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के साथ वो घूमते हैं और उसी पर मेन जितने भी और कार्यकर्ता हैं उन लोगों को वो इग्नोर करते हैं। आज तक मुझसे भी कभी नहीं बात किए, कभी नहीं मिलते हैं, जबकि मैं चाहता हूं कि भाई विधायक हैं, आप सबके विधायक हैं, आप सबसे मिलिए। लेकिन यहाँ का जनता भी कहती है अरे विधायक जी नहीं आवे है, कोनो कार्यकाल में नहीं आवे है, हाँ तो कौन फायदा ओकरा जीतला से। पार्टी इस चीज़ को मानती नहीं है, एक ही उम्मीदवार को बार बार दे रही है टिकट, इसीलिए मुझे मजबूरी में इस बार चुनाव पर उतरना पड़ा। अगर आप चुनाव जीत पाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी इस क्षेत्र के प्रति और जनता के प्रति? जनता के प्रति निस्वार्थ सेवा, और मैं हमेशा सर्वसुलभ रहूँगा। जब भी जनता मुझे याद करेगी मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। जीतने के बाद अक्सर देखा जाता है कि देखिए, कहने के लिए तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं। आज हमारे बीजेपी में भी मोदी जी के नाम पर सारे लोग वोट भजा रहे हैं, लेकिन मोदी जी का जो कैरेक्टर है, छवि है, वो बहुत नेता में नहीं है। मुश्किल से कुछ नेता में हो, लेकिन अधिकतर नेता में वही बात है। मेरे आदर्श पुरुष हैं नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और मैं हमेशा उनके रास्ते पर, बताए रास्ते पर चलना चाहता हूं और मैं चलूँगा भी। लेकिन जनता हमको मौका देगी तब न यह पता चलेगा। ये तो मैं प्रथम बार चुनाव लड़ रहा हूँ। आप बात नरेंद्र मोदी के आदर्शों की करते हैं और उन्हीं के प्रत्याशी के खिलाफ आप चुनाव में खड़े हो गए हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, इस संबंध में मुझे यही है कि भाजपा से मेरा कोई बैर नहीं है। मेरा बैर है यहाँ भाजपा के प्रत्याशी से मेरा बैर है। क्योंकि जनता हित की बात है, समाज हित की बात है, इसलिए मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। भाजपा के खिलाफ मैं नहीं हूँ। प्रत्याशी को तो पार्टी ने खड़ा किया है ना? पार्टी ने खड़ा किया है, लेकिन पार्टी को मैंने आवेदन दे करके, आवेदन मैंने दिया है, आदरणीय सुशील मोदी जी को दिया है, प्रदेश अध्यक्ष जी को, संगठन मंत्री को मैंने बार बार आगाह किया हूँ कि मुझे मौका मिले या नहीं मिले, चेहरा परिवर्तन किया जाए। उन्होंने चेहरा परिवर्तन नहीं किया और जनता के सर्वेक्षण करा लिया जाए, क्षेत्र में सर्वेक्षण करा लिया जाए, उनके विपरीत हवा का लहर है। इसलिए मोदी जी के भी नाम पर वो अगर चाहेंगे तो उनका चीज़ इस बात सुनिश्चित नहीं है। हाँ, मेरे जितने, मैं अगर जीतूँगा तो सबसे बड़ी कि जो यहाँ बेरोजगारी जो है, यहाँ के नौजुवक के लिए रोज़गार चाहिए। नौजुवक लोगों को रोज़गार मिल जाएगी तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। कोई अगर उद्योग धंधा भी लगने वाला होगा, कोई फैक्ट्री लगाने वाली बात भी होगी, तो मैं उसके लिए भी करूँगा प्रयास। और सबसे पहले मैं गणमान्य लोगों का एक शिष्टमंडल बनाऊँगा और उन लोग जो निर्णय लेंगे उसको मैं पूरी रूप से पालन करूँगा।